तो ये कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको। मॉनिटरिंग सिस्टम उसको कहा जाता है कि जब कभी कुछ सर्टेन वैल्यूज अपनी एक गिवन रेंज से आउट हो जाए तो उनके आउट होने के बाद कोई अलार्म प्रोड्यूस किया जा सके, कोई ऐसी निशानी, कोई इंडिकेशन दी जा सके कि ये वैल्यूज आउट हो गई है रेंज से, अब आप खुद ही कुछ करना है तो आप खुद ही करें, मशीन वो काम नहीं कर सकती है। उसको मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे एक मरीज मरने वाला है और मरने से पहले उसके मुंह पे जो ऑक्सीजन सेंसर्स लगाए होते हैं, जो उसके जो यहाँ पे दिल के ऊपर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल नहीं कह सकते, मॉनिटर करने वाले जो सेंसर्स लगाए होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो मतलब वो स्टिक करने वाले सेंसर्स लगे हुए होते हैं हार्ट बीट नोट करने के लिए। मैंने भी टेस्ट कराया था तो मुझे भी यहाँ पे उन्होंने लगाए थे, काफी ज्यादा सारे स्टिकर्स लगाते हैं जिससे आपके दिल की धड़कन को और आपके हार्ट के फंक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अब जब बंदा मर रहा होता है, मरने के करीब होता है, तो वो मशीन उसको जिंदा नहीं रखती है, मशीन उसको जिंदा नहीं रखती है। एक बीप की साउंड प्रोड्यूस होती है जो अगर करीब कोई नर्स वगैरह खड़ी हुई तो भाग के डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई काम वगैरह कोई एक्शन परफॉर्म करता है। झटके देने हो, बेशक उसको ऑक्सीजन लेवल चेंज करना हो, कोई इंजेक्शन लगाना हो, तो फौरन से डॉक्टर आके उसको करता है। अभी साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि जो मरीज बहुत ज्यादा इस तरह छोटी मोटी चीजों से मर जाते हैं, मशीन ही उसको मरने से बचाए। जैसे दिल के अंदर एक छोटा सा वाल्व लगाया जाता है, छोटा सा, उसको बोलते हैं पेस मेकर। किस किस ने सुना हुआ ये लफ्ज पेस मेकर? बूढ़े लोगों के दिल में लगता होता है, जिसकी वाल्व, अगर वाल्व बंद हो जाए दिल के अंदर, वाल्व्स होते हैं ना जिसके थ्रू ब्लड गुजरता है और वन डायरेक्शन में जाता है, दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आता, अक्सर औकात वो वाल्व क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? जो घी, ऑयल वाली चीजें जो आप खाते हैं, फैट्स, फैटी एसिड बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये जब आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारा स्टमक है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए डाइजेस्ट जब नहीं कर सकता तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में फैट्स की सूरत में ही दौड़ रहे होते हैं। और जहां पे उनको कहीं कंजेशन मिलती है, जहां पे उनको क्या मिलती है? कंजेशन। कंजेशन मतलब रुकावट। क्या मिल जाती है? रुकावट। तो उधर ये फैट्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब ये एक फैट नहीं होता, कुछ अरसा लगता है, कुछ अरसा लगता है। एक एक मॉलिक्यूल भी जब इकट्ठे होते हैं जाके, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो ब्लड की वेन होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। उसमें से एक, जिस तरह व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल होता है ना, उसकी एक टॉफी नुमा, एक उसका एक वो डिस्क नुमा उसका एक स्ट्रक्चर सा होता है, वो इवन वो भी उसमें से नहीं गुजर सकता, इतनी पतली हो जाती है वो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो इतनी पतली हो जाती है क्योंकि रुकावट सा। तो अब वो उसके पास वो तो फिर फोत हो जाएगा ना, जब ब्लड दिल के पास पहुंचेगा नहीं, दिल पंप नहीं कर सकेगा। तो उसमें ना एक सेंसर लगा है, पेस मेकर बोलते हैं। तो एक अभी इन्वेंट हुआ है पेस मेकर के नाम से, उसको भी थोड़ा टाइम हो चुका है। तो जो पास्ट में लोग मर जाते थे तो पेस मेकर तो नहीं था, वो तो वैसे ही मर जाते थे। तो अब दिल को थोड़ा सा एक खास स्पीड तक उसको धड़कने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, छोटा सा सेंसर होता है, मुख्तलिफ अमाउंट होती है, 2 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, 1 लाख का भी है। तो कुछ अरसे बाद पेस मेकर को फिर तब्दील किया जाता है। तो कहने का मतलब ये ना कि वो पेस मेकर का सिस्टम तो कंट्रोल कहा जा सकता है कि दिल की धड़कन खराब हो तो वो खुद इसको ठीक कर लेता है, पेस बरकरार रखता है दिल की। लेकिन जो बाकायदा सेंसर्स दूसरे लगे होते हैं जो पेशेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं एक हॉस्पिटल में, वो कंट्रोल नहीं होते, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं सिर्फ। अगर वो कंट्रोल करते तो कोई भी मरीज मरता ही ना। क्या ख्याल है? कोई भी मरीज मरता ही ना, उसकी हर चीज मैनेज होती है एक 100% एनवायरनमेंट के अंदर। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? वो अब जैसे घर में चोर एंटर हो जाए, घर में चोर एंटर हो जाए तो एक अलार्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, आप मॉनिटर कर सकते हैं उस चीज को। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से हवा, एटमॉस्फेयर में आलूदगी का बढ़ जाना कंट्रोल सिस्टम नहीं, ये मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है जो आपको सिर्फ बता सकता है कि जी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है। वो अलग बात है कि आप पोल्यूशन कंट्रोल करें, दरख्त उगाएं, गंदगी ना मचाएं, तो उससे आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दरिया के अंदर, दरिया बहुत बड़ा ज्यादा पानी होता है, उसको आप फिल्टर करना बहुत मुश्किल काम है। दरिया के अंदर का जो पोल्यूशन है वो भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है।
गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है वो मॉनिटरिंग नहीं है, वो कंट्रोल सिस्टम है। बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इसमें क्या बोलते हैं इसको, हैं कौन सा कंट्रोल? क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं इसको। जो एक सेट टेम्परेचर के ऊपर गाड़ी के इनसाइड टेम्परेचर, बाहर बर्फ भी पड़ रही होगी तो अंदर टेम्परेचर उसी तरह का रहेगा, बाहर गर्मी भी होगी तो अंदर टेम्परेचर उसी तरह का रहेगा। टीपीएमएस स्टैंड्स फॉर टायर, बहुत जो वो तो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना। ऑब्वियसली वो कंट्रोल सिस्टम कब होता? जब अपनी हवा वो खुद भर रहा होता। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो गाड़ी है उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं, उसमें कंट्रोल सिस्टम्स हैं। क्या सिस्टम्स है उसमें? कंट्रोल सिस्टम्स है। अगर गाड़ी का कोई टायर पंचर भी हो जाता है, गाड़ी का टायर पंचर भी हो जाता है, तो पंचर होने के बाद जो उसकी हवा निकल रही होती है वो फ्लैट होने से पहले पहले अपने आप को दोबारा इन्फ्लेट भी कर लेता है वो। तो वो कौन सा सिस्टम है? वो जैसी हवा उसमें से निकलेगी फिर भर जाएगी, फिर निकलेगी फिर भर जाएगी, फिर निकलेगी फिर भर जाएगी। तो वो एक सेट एयर प्रेशर पे काम कर रहा होता है। जैसे आपने मिसाल दी, हर गाड़ी में ऐसा नहीं है, मॉनिटरिंग हो सकती है। जैसे जो सेंसर बेस्ड गाड़ियां होती हैं, मोस्टली नॉट इन, बेटा बात एक मिनट, टोयोटा और होंडा शोंडा में ऐसी चीजें नहीं होती। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जो बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स हैं उनमें ये फंक्शंस होते हैं कि किसी भी जगह में कोई एक आधी चीज खराब होती हो तो उस वक्त वो सेंसर बता देता है कि जी राइट फ्रंट व्हील में जो एयर प्रेशर है वो कम हो चुका है, रेयर राइट व्हील में एयर प्रेशर कम हो चुका है, रेयर लेफ्ट व्हील में एयर प्रेशर कम हो चुका है। तो अगर तो वो हवा खुद भर ले, कंट्रोल है, खुद भर ले, आपको ना कुछ करना पड़े। उसने एक इंडिकेशन दे दी आपको, एक इशारा दे दिया, कोई बीप की साउंड प्रोड्यूस कर ली, कोई रोशनी दे दी, कोई चेक लाइट दे दी, मॉनिटरिंग है। जी बेटा, कौन सी वैल्यूज क्या हो जाए? सेंसर्स को तो कुछ भी नहीं होता। सेंसर्स तो एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल एनवायरनमेंट पे जो मौजूद चीजें होती हैं उनको डिटेक्ट कर रहा होता है, उनको मेजर कर रहा होता है, उनको सेंस कर रहा होता है। सेंसर एक लफ्ज निकला है सेंस करने से। जैसे आपका सेंसर है नाक, आपका सेंसर है कान, आपका सेंसर है स्किन पूरी की पूरी, जिधर टच होता है महसूस हो जाता है कि यहां पे टच हुआ है। क्लियर है ये बात कि नहीं? वो तो जो अब देखना पूरा सिनेरियो क्या होता है। अब सेंसर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर भी मेजर कर सकता है, टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है, ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकता है, लाइट इंटेंसिटी भी मेजर कर सकता है, मोशन भी मेजर कर सकता है, पीएच सेंसर, पीएच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अ लिक्विड उसको भी कर सकता है, गैस सेंसर्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो रही कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड एक एटमॉस्फेयर में देखनी, या ऑक्सीजन देखनी, या एक रिवर में पोल्यूशन का कंटेंट देखना कि कितनी पोल्यूशन है रिवर में या एटमॉस्फेयर में। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब वो सेंसर वो वैल्यूज लेता है, वो वैल्यूज तो एनालॉग की सूरत में होंगी। जैसे इस कमरे में रोशनी बताएं, रोशनी किस सूरत में है? डिजिटल है, एनालॉग है? एनालॉग है। इज इट सेम एवरीवेयर? लाइट इंटेंसिटी इज वेरिंग थ्रू आउट दिस रूम, राइट और रॉन्ग? यस, लुक एट द रूफ। आपको रूफ थोड़ी सी डार्कर नजर आएगी और लाइट बल्ब के करीब सबसे रोशन नजर आएगा। आपको इस कोल्ड, ये जो लैंप से लगा हुआ है इसकी बैक साइड पे जो शैडो है वो कैसा अंधेरा सा नजर आ रहा है कि नहीं? आपकी चेयर्स के नीचे थोड़ा सा अंधेरा है कि नहीं? क्यों? ये शैडो। तो इस कमरे में लाइट इंटेंसिटी डिजिटल है, एनालॉग है? एनालॉग है। इट इज वेरिइंग एट एवरी पॉइंट। समझ आ रही है कि नहीं? सो जो सेंसर्स वैल्यूज कैप्चर करते हैं वो एनालॉग वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं वो? एनालॉग वैल्यूज होती हैं। और उन एनालॉग वैल्यूज को एक स्मॉल से करंट के अंदर तब्दील करता है, पोटेंशियल डिफरेंस में तब्दील करता है, वोल्टेज में तब्दील करता है। किस में तब्दील करता है? वोल्टेज में तब्दील करता है। वो बहुत बारीक वोल्टेज होता है, बहुत कम वोल्टेज होता है, लेकिन होता एनालॉग ही है। क्या होता है वो? एनालॉग वोल्टेज होता है। अब जब सेंसर ने एक वैल्यू ले ली, अब सेंसर ने वैल्यू ले ली, सेंसर एक वैल्यू कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा? ये सेंसर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट्स फिजिकल properties of the surroundings, detects physical properties of surroundings। और those physical properties, physical है ना, रियल दुनिया की चीजें हैं। इसमें लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है,
गैस हो सकती है, साउंड हो सकता है, मोशन हो सकती है, एक्सेट्रा। पीएच स्टैंड्स फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जी बेटा, दिल की धड़कन को नोट कर रहा होता है वो। दिल की धड़कन कम हो रही हो ना तो उसको अपने हिसाब से बढ़ाता है, वो एनर्जी देता है उसको। ठीक है जी, बिल्कुल कर सकता है। सस्ते वाले पेसमेकर्स खराब, जो इसीलिए थोड़े मुख्तलिफ रेट होते हैं उसके, कोई लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 4 लाख का, इस तरह से चल रहा होता है। बस मुख्तलिफ लोगों की एक तो अफोर्डेबिलिटी भी होती है और कुछ लोगों की लाइफ वैसे भी 1 साल तक की अगर है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कैंसर पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है, उसकी डॉक्टर ने कहा है कि जी ही कैन लिव ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो उसके पास उसको 4 लाख वाला पेसमेकर लगाएं या लाख वाला लगाएं, साल तक तो उसने चलना है। समझ आ रही कि नहीं? तो उसको लाख वाला मतलब मुख्तलिफ एप्लीकेशन ऐसी, तो ये तो वही वाली बात होगी कि गाड़ियां मेहरान की कोई और कीमत है, ऑल्टो की कोई और कीमत है, और फिर आपको पता है बड़ी गाड़ियों की कोई और कीमत है। तो फिर सारी मुख्तलिफ इसलिए बनाई जाती है कि मुख्तलिफ लोगों की रेंज है, ठीक है। उस हिसाब से फंक्शंस तो सारों का दिल करता है कि बड़ी गाड़ी में बैठे, लेकिन बात यह है कि किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, नीड्स नहीं होती उस तरह की, उस हिसाब से। जी, कोई और सवाल था? किसी ने हाथ खड़ा किया था। तो सेंसर कौन सी वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं? एनालॉग वैल्यूज। दीज एनालॉग वैल्यूज आर इनिशियली सिस्टम कंप्यूटर के लिए बन रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए सिस्टम बन रहा है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर इज द डिवाइस जो वैल्यूज को आपस में क्या करेगी? कंपेयर करेगी। क्या करेगी? कंपेयर करेगी और एक फैसला लेगी। डिसीजन टेकिंग पावर माइक्रो प्रोसेसर के पास है। किसके पास है? एक बात याद रखें, सेंसर का 110% सवाल पेपर्स में आएगा। 110%, कुछ आए ना आए ये लाजमी आएगा। ये लिख लें अपने पास बात, जितने पास पेपर्स आप करेंगे हर पास्ट पेपर में इसका एक सवाल लाजमी आएगा। मैक्सिमम 8 नंबर का आया हुआ है, मिनिमम 3 या 4 नंबर का आया हुआ है। तो मैं जितने पास पेपर्स कराए हैं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ भी कर ले, ये जो बातें आज का लेक्चर है ये लाजमी पेपर में आएगा, कुछ भी कर लें आप। और ये बातें इतनी आसान है क्योंकि हर सेंसर पे जनरली एक ही फिनोमेना अप्लाई हो रहा है। सेंसर एनालॉग वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर फैसला लेगा। अब जो भी सेंसर है उसके हिसाब से जवाब में तब्दील करेंगे। लाइट सेंसर था तो माइक्रो प्रोसेसर के बाद लाइट की टर्म्स में आंसर देना है, टेम्परेचर था तो टेम्परेचर की टर्म्स में आंसर देना है, प्रेशर था तो प्रेशर की टर्म्स में आंसर देना है। यस, जब आप सेंसर की वैल्यूज एनालॉग होती हैं, ये देती हैं किसको वैल्यूज मिलती है? ये मिलती है एक किसके पास? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास। अब ये वैल्यूज होती है एनालॉग। अब एनालॉग की शक्ल कैसी होगी आपको पता है? एट एवरी इंस्टेंट ये तब्दील हो रही है, तो इसकी वैल्यूज कैसी होंगी? इवन साउंड की वैल्यूज भी ऐसी हैं कि नहीं है? अब देखिए, आपको आवाज बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं आ रही, आवाज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बाहर से आवाज आ रही है, बाइक गुजर रही, आवाज आई है? साथ वाले कमरे से आवाज आ रही है कि नहीं? आवाजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब सेंसर इनको डिटेक्ट करेगा तो इट विल गिव ऑफ सम एनालॉग फॉर्म ऑफ वैल्यूज। These analog values will be given to ADC. ADC का आउटपुट कैसा होगा? 1s and 0s। ये वाली फॉर्म किसकी है और ये कौन सी फॉर्म है? ये एनालॉग फॉर्म है। एनालॉग वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट इट चेंजेस इट्स वैल्यू। एनालॉग क्वांटिटीज क्या करती हैं? हर लम्हा समझते हैं ना, इट चेंजेस इट्स वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर लम्हे अपनी वैल्यू क्या कर रहा है? ये तब्दील कर रहा है, हर लम्हे तब्दील करता है। और इसके वैल्यूज को हम 1s and 0s में कन्वर्ट। अब 1s and 0s आ गई, ये 1s and 0s जो सी है ना, ये पास की जाएंगी किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। किसको पास की जाएंगी? माइक्रो प्रोसेसर को पास की जाएंगी। अब माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर है, समझ लो जैसे सीपीयू नहीं होता आपका, सीपीयू में आपके पास मुख्तलिफ डिसीजन टेकिंग पावर्स होती हैं, सारा काम प्रोसेसर कर रहा होता है। इसी तरह ये सेंसर सिस्टम है तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। कौन सा प्रोसेसर लगेगा?
आगे सेट हो, साथ साथ हो जाओ, खुल जाओ, हाँ खुल जाओ ताकि सब नजर आओ मुझे। छोटा सिस्टम है तो इसलिए इसमें बड़ा प्रोसेसर नहीं लगेगा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज। उसकी प्रोसेसिंग, उससे हमने कोई कंप्यूटर नहीं चलाना, उससे हमने एक छोटा सा सिस्टम चलवाना है बस। समझ आ रही है? अब इसके बाद जब डिजिटल में वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी, पहले आएगा आपके पास सेंसर, फिर आएगा आपके पास एडीसी, एडीसी के बाद आएगा माइक्रो प्रोसेसर। सेंसर्स वैल्यूज डिटेक्ट करेगा, एडीसी उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग वैल्यूज को ये पास करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। अब माइक्रो प्रोसेसर इज द वन दैट इज डिसीजन टेकिंग एंटिटी, दैट इज डिसीजन टेकिंग एंटिटी। इसका मतलब यह है माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ वैल्यूज पहले से सेव होंगी, यानी कि आइडियल वैल्यूज उसके पास सेव होंगी। अगर उसके बीच बीच में सिस्टम है तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ फैसला नहीं लेगा, वो कहेगा चलते रहने दो, सिस्टम जैसा चल रहा है चलते रहने दो। लेकिन अगर वो वैल्यूज उस गिवन रेंज से क्या हो जाए, आउट हो जाए, मतलब अगर ये एक सेट वैल्यूज दे दी है आपने, ये वाली कौन सी वैल्यूज है? सेट वैल्यूज है, ये वैल्यू नंबर ए, ये वैल्यू नंबर बी। अगर ए से बढ़ जाए वैल्यूज, ए से क्या हो, बी से क्या हो जाए, बढ़ जाए, या ए से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो माइक्रो प्रोसेसर ने एक फैसला लेना है। क्या करना है? फैसला लेना है। माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करना है? एक। अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये मिनिमम लाइट इंटेंसिटी और ये है मैक्सिमम लाइट। लाइट सेंसर था, मिनिमम लाइट इंटेंसिटी का मतलब है अंधेरा हो गया और होता जा रहा है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर अब एक फैसला लेगा। अब वो फैसला क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने खुद प्रोग्राम करना है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। A2 में जाके हम ये काम करेंगे, बाकायदा करेंगे कि ये जब इसकी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो आप एक कमांड देंगे जिससे क्या होगा, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स हैं या कोई इंक्यूबेटर है, कोई मिसाल के तौर पे इंक्यूबेटर वो होता है ना जिसमें समझ लें कि जिसमें जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको भी रखा जाता है। किसी ने पैदाइश से रिलेटेड जो बॉक्स होता है ना, जिसमें बिल्कुल नया एक जानदार रखा जाए, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। जिसमें कह लें कि जानवर भी रखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें एग्स भी रखे जाते हैं, हैचरी जिसको आप बोलते हैं ना, उस डब्बे को इंक्यूबेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आप टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहे होंगे, लाइट भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, समझ रहे कि नहीं, ऑक्सीजन भी मॉनिटर कर रहे होते हैं नए पैदा हुए बच्चे का, करते हैं ना, पूरा डब्बा सा होता है, आपने देखा कभी, उसके अंदर बहुत ज्यादा सारे गैजेट्स लगे हुए होते हैं। जो बच्चे नहीं बीमार पैदा होते हैं तो उनको जिंदा रखने के लिए, बाद में तो सेहतमंद हो जाएंगे, लेकिन अभी उनको वो वाला एनवायरनमेंट देना जो एक माँ के पेट में उसको मिल रहा है, उसको एक खास अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रेशर होता है जिसमें उस बच्चे को रखा जाता है माँ के पेट में। अगर वो प्रेशर थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो जाए तो बच्चा फोत हो जाता है, टेम्परेचर ऊंचा नीचा हो जाए, गैस लेवल ऊंचा नीचा हो जाए, अगर उसको सेट एनवायरनमेंट ना मिले तो जानदार अपनी जान खो बैठता है। तो इंक्यूबेटर्स में तो ये बड़ी सेंसिटिव वैल्यूज होती होंगी कि नहीं, होती होंगी ना। तो थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हुआ, इवन फिश आपके जो एक्वेरियम्स होते हैं, कितनी महंगी महंगी फिश होती है उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर, तो आपको क्या लगता है सिर्फ पानी डाल दो और बस काम खत्म, मछली डाल दे काम खत्म? मछलियां फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती हैं, वो डिफरेंट मछली होती है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, पानी के कंटेंट को भी तब्दील करना पड़ता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी तब देखना पड़ता है कि पानी में ऑक्सीजन कितना है। क्या मछलियां भी तो ऑक्सीजन से ही रहती है ना, मछलियां भी तो पानी में से ही ऑक्सीजन निकाल रही होती हैं वो। बात समझे जरा सारे स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाए, अगर तो लाइट ऑफ थी तो ऑफ ही रखो, है, अगर ऑफ थी तो ऑफ रखो, और अगर ऑन थी तो ऑफ कर दो। ये फैसला कौन लेता होता है? यहां पे सेट वैल्यूज से आउट अगर कुछ इनपुट वैल्यूज आ जाएं, माइक्रो प्रोसेसर फैसला लेगा। सेट वैल्यूज कौन चेक कर भेजेगा? सेंसर वैल्यू भेजेगा, एडीसी डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास सेट वैल्यूज सेव होंगी। ये जो सेट वैल्यूज हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास,
एक स्टोरेज भी होती है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ने इन वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ होता है जिनसे कंपेयर कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर। समझ आ रही कि नहीं? उसको बोलते हैं क्या चीज? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक छोटी सी चिप के अंदर वैल्यू स्टोर की हुई होती है। ये इस तरह की चिप होती है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी चिप है ना, इसमें तो 16 GB आ रहा है। सेट वैल्यूज के लिए इतनी बड़ी चिप नहीं चाहिए होगी, मामूली सी छोटी सी बिल्कुल ना होने के बराबर एक मेमोरी चाहिए होगी, क्या नहीं? समझ रहे कि नहीं? ये सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं जो प्लास्टिक या चिप्स की सूरत में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर मेमोरीज को आप स्टोर करवाते हैं। समझ रहे मेरी बात के नहीं समझ आ रही? अरे आपने पढ़ा नहीं था CMOS, याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे ना? CMOS, दो डिफरेंट मैंने बताया था कि एक CMOS होते हैं और एक जो आपने नहीं पढ़ना, एक वो वाले होते हैं MOSFET, वो आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ CMOS के बारे में हल्का सा सिर्फ एक वर्ड आपने सीखा हुआ, तो इसलिए तो जो सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए वो CMOS है। क्लियर हो रही है बात के नहीं? तो उनसे जो SSD बनती है वो माइक्रो प्रोसेसर में लग सकती है। माइक्रो प्रोसेसर फैसला लेता है किसको देख के? SSD को देख के, मेमोरी को देख के, स्टोरेज को देख के, कि स्टोरेज में मेरे पास जो आइडियल वैल्यूज थी लाइट की, टेम्परेचर की, मोशन की, ह्यूमिडिटी की, गैस की, प्रेशर की, कोई भी वो चीज जो आप सेंस करवाना चाह रहे हैं उसकी एक गिवन वैल्यूज होंगी, जो आइडियल वैल्यूज होंगी, एक रेंज की वैल्यूज, उससे कम हो जाए ज्यादा हो जाए माइक्रो प्रोसेसर ने एक फैसला लेना है। अगर तो सुनिएगा, अब कंट्रोल और मॉनिटरिंग का फर्क आएगा यहां पे। अगर तो ये लाइट ऑन कर रहा है और ऑफ कर रहा है, समझ आ रही कि नहीं? लाइट ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है और बार बार सेंसर को देख रहा है और फैसला ले रहा है। समझ आ रही? सेंसर को देख रहा है और फैसला ले रहा है कि लाइट ऑन करूं, ऑफ करूं। इसमें से बंदा क्या हो गया? साइड पे हो गया। आदमी क्या हो गया? इसमें से आउट हो गया और सिर्फ सिस्टम खुद चले जा रहा, वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर ने आगे एक सिग्नल भेज दिया, अलार्म बजा दो, अलार्म बजा दो, जिसमें मेरे लिए एक निशानी है, एक ह्यूमन के लिए या एक उस बंदे के लिए जो कि मॉनिटर कर रहा है, जो देख रहा है, ये जो ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन आ गई उसकी, सिर्फ ग्राफ बना दें उसका, वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसमें दोबारा जो से है सिस्टम अपनी वैल्यूज को ठीक नहीं करता। जैसे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर में क्या होता है? अभी बहुत गर्मी हो गई है तो एसी ऑन कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद चेक करेगा कि अभी क्या स्टेटस है, स्टिल बहुत गर्मी है, एसी को ऑन ही रखो। हर नई जो आउटपुट है, जो टेम्परेचर की आउटपुट है, इट इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट डिसीजन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ये बात बड़ी अहम है कि जो अगला फैसला है माइक्रो प्रोसेसर का, इट इज टेकन बाय द न्यू वैल्यूज विच आर कमिंग, और जो न्यू वैल्यूज हैं वो पुराने फैसले की वजह से तब्दील हुई हुई है। पुराना फैसला था एसी ऑन कर दो, अब न्यू वैल्यूज क्या है? टेम्परेचर की थोड़ी सी कम हो चुकी है, पहले ज्यादा गर्मी थी, अब कम गर्मी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब दोबारा एसी को ऑन ही रखो, टेम्परेचर थोड़ा सा और क्या हो गया? कम हो गया, लो हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो माइक्रो प्रोसेसर बार बार एसी को क्या करे जा रहा है? ठंडा ही रखे जा रहा है तब तक जब तक ये सेंसर ठंडी वैल्यूज ना दे दे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें दोनों कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। टेम्परेचर माहौल से न्यू टेम्परेचर की वैल्यूज निकाल के ले जा रहा है और माइक्रो प्रोसेसर एक फैसला लिए जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर एक फैसला लिए जा रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये कंट्रोल सिस्टम था। मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ। ये कंट्रोल सिस्टम था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ने एक अलार्म प्रोड्यूस कर दिया कि चोर आ गया है, अब जो करना है आप नहीं करना है। मैं चोर के बारे में नहीं बताऊंगा कि चोर कहां है, लेकिन एक इंट्रूडर आ गया है। इंट्रूडर कौन? जिसने आपकी उस प्रेमिसेस, उस बाउंड्री को क्रॉस किया है। चोर को तो नहीं पता होता ना कि आपने सेंसर्स कहां लगाए हैं। चोर को पता चल जाए आपके सेंसर्स कहां हैं और किस टाइप के हैं, फिर तो वो उनका तोड़ ढूंढेगा ना कि हाउ टू ब्रेक इन। फिर सेंसर तो नहीं कर सकता वो सिस्टम। क्या ख्याल है? तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? जी बेटा सवाल पूछें। माइक्रो प्रोसेसर में ना कुछ सेंसर्स इस तरह के होते हैं। सेंसर्स तो हर लम्हे, अगर मैं फिजिकल बात करूं, रियल बात करूं, सेंसर हर लम्हे जो सा ना वैल्यू पिक कर रहा है। सेंसर को रोका नहीं जा सकता कि अभी वैल्यू लेनी और अभी वैल्यू नहीं लेनी। सेंसर हर लम्हे वैल्यू लेता है, क्योंकि वो एक मटेरियल है, वो तो अपनी प्रॉपर्टीज तब्दील करेगा जब आप
सराउंडिंग में कोई चीज तब्दील होगी, आप उसको दबाएंगे तब्दील होती रहेंगी उसकी वैल्यूज। माइक्रो प्रोसेसर ये डिटरमिन करता है कि मैं हर 10 मिनट बाद वैल्यूज उसकी एक्सेप्ट करूं, हर 20 मिनट के बाद मैं वैल्यूज एक्सेप्ट करूं, या हर 30 मिनट के बाद मैं वैल्यूज एक्सेप्ट करूं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ होते हैं सेंसिटिव मामला, जैसे पेशेंट को मॉनिटर करना है आपने, वो तो हर लम्हे उनकी वैल्यूज ले रहा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट स्ट्रीट लाइट्स, हर लम्हे तो नहीं वैल्यूज लेनी चाहिए, कम से कम कुछ आधे घंटे बाद वैल्यूज लेनी चाहिए उसकी, 30 मिनट्स के बाद लेनी चाहिए वैल्यूज। क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा दिन में भी बादल आ जाते हैं, दिन में बादल आते हैं ना, और अगले लम्हे गायब हो जाते हैं, एकदम रोशनी आ जाती है। तो एकदम लाइट, जब बादल आए थे लाइट ऑन हो जाए, और जैसे ही बादल गए फिर लाइट ऑफ हो जाए, फिर 2 मिनट बाद दोबारा मिसाल के तौर पे बादल आ गए फिर लाइट ऑन हो जाए। ऐसा तो ये कोई एक लाइट की मिसाल तो नहीं है, ये तो पूरे एक फेस की, पूरे एक टाउन की, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स हैं जिसको बार बार आप ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा सारी लाइट्स को एकदम ऑन करने में आपको क्या लगता है, थोड़ा करंट होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ह्यूज करंट। तो उससे खतरा क्या, ये कांस्टेंट या कंटीन्यूअस फ्लिकरिंग होती है ना लाइट की जो बल्ब्स होते हैं उनकी लाइफ को रिड्यूस करता है ये। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप कभी भी बटन को टक 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 करते रहो, जल्दी खराब हो जाएंगे आपके गैजेट्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? रेफ्रिजरेटर्स में ये काम जरा करके देखना। आप दिन में, मतलब आप जरा 10 मिनट का टाइम देता हूं, आप जरा 10 दफा उसको ऑन ऑफ करके देखें, जल जाएगा वो। मेरी बात समझ लें पहले, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए रेफ्रिजरेटर्स के साथ हमने एक एडिशनल बॉक्स लगाया होता है, स्टेबलाइजर, जो वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहा होता है कि अगर बिजली चली जाए या एकदम आ जाए तो उसको झटके ना लगे। और जब कभी भी ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेन स्विच निकाल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का, तब तक नहीं लगाते जब तक प्रॉपरली उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि लाइट अब आ जानी है, दोबारा अब कंटिन्यूअस ऑन ऑफ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरीब, रामिस, क्या चीज, किस टाइप के? उन डिवाइसेस को डिफरेंट डिवाइसेस बोलते हैं, वो सेंसर्स नहीं होते, वो स्टेबल, उनको वैसे फ्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी, किसमें? माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स यहां पे लगे हुए होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगे हुए होते हैं। सेंसर एक इंडिपेंडेंट एक डिवाइस होती है जो कि सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बनती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती है। वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, इनफैक्ट ये उस तरह के डिवाइसेस को, आईसीज होती हैं, ये आईसी होती है जो एक सेट वैल्यूज के हिसाब से कंट्रोल, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करके हमने रखी हुई होती है, इसके अंदर प्रोग्राम लिख के रखा हुआ होता है, और वो जो प्रोग्राम होता है वो नोट कर रहा होता है कि अभी जो वैल्यूज करंटली आ रही हैं, और उन वैल्यूज को ना एज एन इनपुट ट्रीट किया जाता है, एज एन इनपुट ट्रीट किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कंप्यूटर में इनपुट किसको बोलते हैं? जो मैसेज आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, और जो फैसला कंप्यूटर परफॉर्म करके आपको देता है वो उसका आउटपुट होता है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे जाके, तो डबल क्लिक इज ट्रीटेड एज योर इनपुट, और ओपनिंग ऑफ द फोल्डर इज कंसीडर्ड एज योर आउटपुट। फोल्डर का ओपन हो जाना क्या होता है? आउटपुट होता है। डबल क्लिक क्या होता है? इनपुट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो सेंसर की वैल्यूज होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट के तौर पे काम कर रही होती है, और माइक्रो प्रोसेसर उनकी बेस पे जो फैसला लेता है, या माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर जो फैसला लेता है वो फैसला आउटपुट होता है। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर के बाद जो अगली डिवाइस लगी होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस लगी हुई होती है। अब वो आउटपुट डिवाइस, गर्ल्स बैठ जाएं, अगर वो आउटपुट डिवाइस पंखा हुआ, लाइट हुई, वाल्व हुआ, क्योंकि ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स होते हैं ना, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वाली कोई आउटपुट डिवाइस चाहिए हुई तो आउटपुट डिवाइस से पहले एक और चीज भी लगेगी, यहां पर एक और चीज लगेगी। क्या लगेगा? एक्चुएटर्स भी लगेंगे यहां पे, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स को स्विच करवाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स वाले सर्किट्स के लिए। तो एक्चुएटर्स विल आल्सो बी यूज्ड। वाल्व लग गया, कोई मोटर ऑन करनी हुई, एक्सेट्रा, इस तरह से। तो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ये डायग्राम को समझें
ये डायग्राम ऐसी खूबसूरत सी मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग करवाती है कि कोई भी सवाल माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर्स का है ना, हम इसका जवाब दे सकते हैं। जरा अपने दिमाग में इसकी पूरी एक वो थीम सी बनाएं। पहला क्या होगा, क्या करेगा, वैल्यूज लेगा एटमॉस्फेयर से, 4-5-6 वैल्यूज याद रखा करें कि अक्सर औकात वो कहता है अच्छा टेम्परेचर के अलावा और 4 वैल्यूज बताएं, अच्छा लाइट के अलावा 4 वैल्यूज बताएं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा प्रेशर के अलावा 4 सेंसर्स के नाम बताएं, तो नाम भी बताऊंगा, वैल्यूज बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ना लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, गैस, साउंड, पीएच, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। सेंसर्स वैल्यूज लेते हैं, एनालॉग वैल्यूज इन नेचर होती हैं, वो वैल्यूज दी जाती हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। ये डिजिटल में वैल्यूज कन्वर्ट करने के बाद किसको दे देता है, माइक्रो प्रोसेसर उन वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है। वैल्यूज that came from sensors with the pre-stored values, किनके साथ, with the pre-stored values। if the values are outside the acceptable range, मतलब जनरल बात बता रहा हूं, आउटसाइड मतलब समटाइम आपको ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रेटर देन। अगर वैल्यूज ग्रेटर देन हुई, टेम्परेचर की हुई तो ग्रेटर देन हुई तो जी एसी लगा दो। लाइट की बात हुई, अगर लाइट की वैल्यू मिसाल लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो लाइट्स को ऑफ कर दें। क्लियर हो रही बात? अक्सर का 2 डिफरेंट जगहों में आपको 2 डिफरेंट बातें करनी पड़ती हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया या लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई, टेम्परेचर कम हो गया, लाइट इंटेंसिटी कम हो गई। या समटाइम ये सिर्फ कहना पड़ता है, जैसे इंफ्रारेड सेंसर था, उसमें आपने कहना होगा कि अगर तो माइक्रो प्रोसेसर की वैल्यूज सेट वैल्यूज से चेंज हो गई, जिस तरह जब आप इंफ्रारेड सेंसर्स को ऑन करते हैं, यहां से सेंसर ऑन है, यहां से सेंसर रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा है, दोनों की वैल्यूज क्या है, एक सेट वैल्यूज है। लेट्स से 1 वोल्ट है, कितनी वोल्ट, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 10 वोल्ट या जितनी वोल्ट भी। एक बंदा बीच में आ गया, ट्रांसमीटर रिसीवर क्या कर देगा, अपनी वैल्यूज को तब्दील कर देगा। क्या करेगा, बिकॉज एक ऑब्स्टिकल आ गया बीच में। क्या आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया। अब इसमें वो ग्रेटर एंड लोअर की बात नहीं होगी, सिर्फ ये बात होगी इफ द माइक्रोप्रोसेसर विल कंपेयर द वैल्यूज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सेंसर्स, इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीसेट वैल्यूज, देन द माइक्रोप्रोसेसर will send a signal to an output device such as alarm, चूंकि मैंने इंफ्रारेड की मिसाल ली ना, इंफ्रारेड तो चोर पकड़ने के लिए आता है, इंट्रूडर डिटेक्ट करने का सिस्टम है, इसको बर्गलर अलार्म सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर will send a signal to an output device to start producing sound. Output device will be an alarm. ये लाइट भी हो सकती है, it can also start flashing। एक अलार्म नहीं प्रोड्यूस करना तो एक निशानी हो सकती है, लाल रंग की लाइट जो सी ना वो ब्लिंक करने लग जाए। क्या करने लग जाए, ब्लिंक करने लग जाए, ये भी एक निशानी हो सकती है। नहीं, ये जो आउटपुट डिवाइस है ये एक सेट टाइम तक जो सी है ना ये चलती रहती है। अगर एकदम मतलब चोर जल्दी से निकल भी जाए ना तो सेंसर से तेज नहीं हो सकता, कंप्यूटर डिवाइस से फिजिकल इंसान की मूवमेंट तेज नहीं हो सकती है। तो जो आउटपुट डिवाइस विल कीप ऑन रिंगिंग द अलार्म फॉर अ गिवन टाइम, the light will keep on flashing for a given time until the person physically comes and turns off the light, turns off the alarm, physically आके वो बंद कर दे। मतलब यूं कह रहे सर्विलेंस एक तरह से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्विलेंस हो चुकी होगी। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो जितने ये सिक्योरिटी इदारे हैं जहां पे मिसाल के तौर पे वेपन्स बनते हैं, जहां पे रिसर्च लैब्स होती हैं, बड़ी प्राइवेट रिसर्च लैब्स होती हैं, तो आपको नहीं लगता वहां पे बर्गलर अलार्म सिस्टम्स कितने बेहतरीन किस्म के लगाए होंगे? क्या ख्याल है, अच्छे लगाए होंगे ना, कि किसी भी तरह के मूवमेंट को डिटेक्ट करके तो अंदर एकदम इंडिकेशन दे देना कि जी कोई आया है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? जी इंफ्रारेड सेंसर्स भी उसमें लगे हुए होते हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स भी हो। अच्छा, गाड़ी में मैग्नेटिक सेंसर्स भी हो सकते हैं, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दूसरी से रिसीव हो रही है, दरवाजा खोला, वैल्यूज तब्दील हो गई है, वैल्यूज तब्दील हुई, एकदम साउंड प्रोड्यूस होगी। सीट बेल्ट नहीं पहनी, मैग्नेटिक सेंसर, सीट बेल्ट नहीं पहनी, मैग्नेटिक सेंसर, क्योंकि बीच में मैग्नेट लगा हुआ है, मेटल बीच में घुसाएंगे, वो एक वैल्यूज तक सेट करेगा, उसके बाद जी एसएसडी हम पढ़ेंगे बच्चे, अभी हमने पढ़ना है। मेमोरीज हमने अभी नहीं पढ़ी हुई ना, अभी हमने पढ़नी है। ये जो हमारे कंप्यूटर में एक तो होती है ना हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जिसमें आप अपना बैकअप वगैरह रखते हैं, एक उससे थोड़ी तेज होती है, स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट इन साइज, जिस तरह के मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जिस तरह के मेमोरी कार्ड्स होते हैं, वो क्या होती है आपकी
सॉलिड स्टेट ड्राइव उसको बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी से, ये स्टोरेज से रिलेटेड है, ये स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है, ये लगी हुई होती है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई होती है, सेट वैल्यूज कौन सी वाली हैं, जो समझ ले रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स तो समझते हैं ना, रैम रोम समझते हैं ना, क्या नाम है, एमडीआर एमएआर, एमडीआर डेटा स्टोर करता है ना, तो ये समझ ले रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर हुई भी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर उन रजिस्टर की वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा होता है सर। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अब जरा आगे आए, ये टोटल काउंट करें कितने सेंसर्स हैं, टोटल सेंसर्स काउंट करें, 10 है 12 है 15 सेंसर्स हैं। 15 के 15 सेंसर्स को कल आप लोगों ने पढ़ के आना है, कल हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। कुछ सेंसर्स को हम कर चुके हैं अभी, जैसे टेम्परेचर सेंसर, लाइट, इंफ्रारेड, प्रेशर, साउंड, गैस, पीएच, सारे नहीं किए, सारे नहीं किए अभी। जिस तरह अभी हमने एक्सेलेरोमीटर करना है, जी बेटा